नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। जैसे कि आपने एक पहला वीडियो देख लिया जो कि जेपीएससी का पेपर 1 से रिलेटेड था। ये हमारा जेपीएससी का पेपर 2 है, जिसमें हमें झारखंड के बारे में देखने को मिल जाता है। तो आप भी यदि जेपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो होने वाला है। यदि आप एग्ज़ाम कभी अटेंड नहीं किए हैं तो आपको इसमें से देख के एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन जेपीएससी हमसे पूछता है, किस तरह का उसका क्वेश्चन सेट करने का तरीका होता है। तो बिना देर किए चलिए फटाफट से वीडियो को चालू करते हैं और आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। 1 से लेकर 100 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। टोटल इसमें क्वेश्चन 100 मिल जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग चालू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, झारखंड में पैसे 1996 का महत्व निम्नलिखित में से कौन सही रूप से स्पष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सेकंड नंबर आते हैं सरंडा का वन क्षेत्र। इसमें देखिए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगा, बट थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सरंडा का वन क्षेत्र समाचार में है क्योंकि इसका महत्व सर्वोच्च न्यायालय का इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश। तो सरंडा का जो वन है उसे वन्यजीव अभ्यारण्य बनाना है, इस वजह से ये न्यूज़ में भी चल रहा है। थर्ड नंबर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत संथाल परगना खंड गठित है। तो इसका ए हो जाएगा दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा तो एक अधिनियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कट गया है तो मैं इसको एक्सप्लेन, इसका सही ऑप्शन जैसे सी बताया गया। इसमें देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत जनजातीय भूमि का गौर जनजातीय को हस्तांतरण है। तो ये क्या हस्तांतरण कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अवैध रूप से हस्तांतरित जनजातीय भूमि को पुनर्स्थापित करने का अधिकार किसे है। तो किसे है, ये उपायुक्त को है। 7 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 निम्नलिखित में से किस भूस्वाम्य प्रणाली को मान्यता देता है। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत जनजातीय भूमि का पुनर्स्थापन समानता अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर इसमें सी। इसके बाद फिर 9 नंबर में आता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के प्रवर्तन में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका किसकी है। तो इसका हो जाएगा उपायुक्त। 10 नंबर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के कठोर प्रावधानों को सर्वश्रेष्ठ रूप से किस संदर्भ में समझाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही बी नंबर। 11 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत यहाँ पे खुटकट्टी की अवधारणा है। खुटकट्टी एक तरह से ज़मीन से रिलेटेड ही रहता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। साफ सफाई पर आधारित संयुक्त पैतृक स्वामित्व। इसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस उपनिवेशिक सत्ता द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 13 नंबर किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी तीसरे। 14 नंबर पर आते हैं झारखंड राज्य की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008। झारखंड में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये हमारा कहाँ है, सिंदरी में। उर्वरक का जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो सिंदरी में हो। झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के अनुसार यहाँ पे आपका जो मॉडल है झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में पीपीई जो मॉडल है, इसका पीपीई मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसका पुनर्वास अनुदान राशि, पुनर्वास के लिए अनुदान राशि कितना है, तो 2.5 लाख। 18 नंबर पुनर्वास नीति के अंतर्गत जिला स्तर पर पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसमें हो जाएगा जिला दंडाधिकारी। 19 नंबर झारखंड का विस्थापन और पुनर्वास के मामले में आर्थिक क्षेत्र का गठन करने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 21 निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है। निर्मल महतो स्टेडियम कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में। उसके बाद है हिडलोको एल्युमिनियम
तो एल्युमिनियम का जो उद्योग है हिंडाल्को, ये कहाँ है? तो ये है हमारा रांची मुरी में। नीचे आते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1907 में हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 25 में, रूपा रानी तिर्की का लवली चौबे, मतलब रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे का किस खेल से संबंध है? तो वो लॉन बॉल। ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो झारखंड ने टोटल 25 पदक जीते थे। किस मछली को झारखंड का राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो झारखंड का राजकीय मछली कौन है? तो वो देसी मांगुर है। इसके बाद 28 नंबर, झारखंड बजट 25-26 के अनुसार वाल्मीकि योजना प्रति माह आर्थिक सहायता कितनी देती है? तो कितनी देती है? 4000 रुपये। इसके बाद प्रेम में पीड़ा होना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक के लेखक हो जाते हैं जसिता किरकेट्टा। भगवान बिरसा मुंडा एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया था? तो ये डॉक्टर अर्पण शर्मा को दिया गया था। 31 नंबर, झारखंड में फूलो जानो आशीर्वाद अभियान कब चालू किया गया था? तो ये सितंबर 2020 को चालू किया गया था। झारखंड में कितने ही औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। झारखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो औद्योगिक नीति पहला कब हुआ था? 2001 में। झारखंड बजट मुख्यतः कितने खर्च होते हैं? तो झारखंड बजट मुख्यतः किस में खर्च होते हैं? क्या होता है? समाज कल्याण। ठीक है। झारखंड में पहली महिला डीजीपी कौन बनी? तो ये तताशा मिश्रा, ये पहली डीजीपी बनी है। 36 नंबर, 2024 के मध्य तक झारखंड में कितने पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया? टीबी मुक्त कितना को घोषित किया गया? 38 को। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये लागू हुआ था हमारा 2024 में। उसके बाद प्लास ब्रांड किसको सशक्त करने के लिए है? तो जो प्लास का ब्रांड है वो किसे सशक्त? ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, जो गांव में निवास करते हैं उनके लिए। तेजस्विनी योजना को विश्व बैंक द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो इसे स्वीकृत किया गया था 21 जून 2016 को। 40 नंबर, आर्य योजना का क्या उद्देश्य है? तो युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। आर्य योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय की अंतर्ग्राम पंचायत सभा को भीरा कहा जाता है? तो वो कौन है व्यक्ति? हिलखड़िया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2000 ईस्वी में झारखंड विधानसभा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बने? विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण निम्नलिखित में से किस समुदाय के लिए 1957 में कृषि भूमि वापस अधिनियम बनाया गया था? तो वो कौन सा है? ताना भगत। इसके बाद फिर आ जाते हैं 45, वचस्पति त्रिपाठी झारखंड के किस आंदोलन से गिरफ्तार हुए थे? तो ये किस? भारत छोड़ो आंदोलन से गिरफ्तार हुए थे। 1920 के आसपास बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कितने जिलों को मिलाकर पृथक झारखंड प्रदेश बनाने की मांग की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा 14। 47, 1952 के विधानसभा चुनावों में झारखंड पार्टी ने उड़ीसा विधानसभा की कितनी सीटें जीती थी? सही ऑप्शन हो जाएगा 6 सीटें जीती थी। 49 नंबर, पांडे भावराय निम्नलिखित में से किसके दीवान थे? तो ये किसके दीवान थे? तो फनी मुकुट राय के दीवान थे। इसके बाद माझीनाथ नामक पंचायत स्थल प्रमुखता किस जनजाति के संदर्भ में था? तो ये किस जाति के संदर्भ में था? तो ये हो जाएगा संथाल जाति के संदर्भ में था। ठोकलो सोहर शासन व्यवस्था मुख्यतः किस जनजाति से जुड़ी हुई है? ठोकलो सोहर व्यवस्था मुख्यतः किस जनजाति से जुड़ी हुई है? तो वो हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति। इसके बाद आ जाते हैं 52 नंबर, परहा के राजनीतिक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? माझी होते हैं। उसके बाद 53 नंबर, मोड़ माझी कितने माझियों को पंचायत होती है? तो ये 5। इसके बाद आ जाते हैं परहा व्यवस्था में पंचायत की बैठक बुलाने का काम। परहा जो व्यवस्था होता है इसमें पंचायत
बुलाने का काम किसका होता है, तो ये लाल का होता है, लाला जिसे बुला जाता है। 55 नंबर, मुंडा के निर्देश पर गांव को सूचना देने का काम कौन करता है, तो इसका काम कौन करता है, कोटवार। नाम भी अजीब है। इसके बाद है प्रारंभिक सामुदायिक प्रमुखों को भूइहान नाम किस राजस्व से प्रचलित है, तो वो क्या होगा, नाग। 57, पुनाखोर कहानी के लेखक कौन है, तो ये इंद्रजीत उरांव। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को पद्मश्री प्राप्त हुआ है, तो वो हो जाएगा भागवत मुर्मू को प्राप्त हुआ है। बोकारो में रहने वाले ए.के. झा किस भाषा के साहित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वो किस भाषा में के लिए प्रसिद्ध है, खोरठा। 60 नंबर, रावण वध का लेखक कौन है, तो कौन है इसका, चंद्रमोहन महतो। 51, रामदयाल मुंडा की रचना एवन कनिकों में कितनी कहानी है, तो कितनी कहानी है इसमें, 7 कहानी है। उसमें निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शुक्लकर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसे कुंबा कहा जाता है, झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं जिसे हम लोग कुंबा कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, बिरहोर। इसके बाद हो जाएगा 63, चुटिया राम मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो ये हो जाएगा 1685 को हुआ था। उसके बाद रामकोटे निम्नलिखित में से क्या है, तो ये हो गया आपका वाद्य यंत्र। इसके बाद आ जाता है 65 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दिवाली के दूसरे दिन संपन्न किया जाता है, तो वो दिवाली के दूसरे दिन आपका संपन्न किया जाता है, सोहराई। 66, नागपुरी फंग शासक को लेखक कौन है, फंगपुरी फाग शासक का लेखक कौन है, तो ये कौन हो जाएगा, घासीराम। निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के देवताओं में धर्मस नामक देवता शामिल है, तो वो जनजाति हो जाएगा उरांव जनजाति। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 69, आदिवासी पंचशील का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे, तो वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कृष्ण नृत्य में केवल महिला भाग लेती है, तो वो हो जाएगा आपका डोमकच्छ, इसमें सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण जल स्रोत झारखंड में मौजूद है, तो उसमें हो जाएगा तेतुलिया। दामोदर घाटी के निर्माण काल से संबंधित सही विकल्प बताएं, तो डोबोनियन के क्या लिखा, परिमन काल, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित अनुसंधान संस्थाओं के स्थापना काल क्रम के सही क्रम बताएं, तो इसमें इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आप यहाँ से ऑप्शन को एक बार चेक कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। झारखंड क्षेत्र के विश्वविद्यालय की स्थापना काल क्रम के अनुसार सही से बताएं, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होने वाला 1 2 4 3, ठीक है। पहले रांची, फिर बिरसा कृषि, सिद्धू कान्हू, फिर नीलांबर पीताम्बर डाल्टनगंज। 67 नंबर, झारखंड क्षेत्र के स्थापना काल के अनुसार उकृत महाविद्यालयों का नाम बताइए, तो सबसे पहले इसमें यदि देखें तो संत कोलंबस, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही होना है, संत कोलंबस, रांची कॉलेज, फिर आपका संत जोसेफ, फिर इसमें GLA विद्यालय। 77, वर्तमान में झारखंड के वन की प्रतिशत सीमा क्या है, वर्तमान में जो झारखंड में वन की सीमा है वो आपका 20 से 30% है। 78, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सा है, सुरक्षित वन, वन का जो टाइप है वो आपका ये हो गया। उसके बाद बिहार विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किन 2 जनजातियों को झारखंड के में विलय कर दिया गया, तो सवर और हिलखड़िया, सवर और हिलखड़िया जो कम्युनिटी थे वो दोनों को मिला दिया गया। उसके बाद सिंहभूम किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, तो किसका है, लौह और अयस्क, पूर्वी सिंहभूम लौह और अयस्क का हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में नगरीकरण दर के सही आंकड़े को चिन्हित करें, तो सही आंकड़े कितने होगा, 24.05। 52, क्रमशः 2011 और 22 जनगणना अनुसार झारखंड की साक्षरता वृद्धि के सही आंकड़ों को चिन्हित करें, तो इसमें हो जाएगा हमारा बी नंबर। 66.41, झारखंड के 2011 के जनगणना अनुसार सही साक्षरता दर तो कितना था, हम लोग आ रहा 66.41।
इसके बाद आ जाता है 84 नंबर, क्रमशः 1901 और 2011 जनगणना काल में झारखंड की जनजातीय जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कौन सा आंकड़ा सही है? तो इसमें 15.1 लाख से 87, मतलब 2001 से लेकर 11 तक का जो इन्फ्लेशन हुआ था उसका आपको नंबर्स बताना है। तो इसका आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 18 से 86। इसके बाद क्रमशः 2001 से 11 जनगणना काल में झारखंड की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कौन सा आंकड़ा सही है? तो ये हो जाए 60 से फिर 330। झारखंड में मुख्यमंत्री जनधन योजना संकल्पना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015-16 में। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास एक ही है। झारखंड के कितने अभ्यारण्य हैं? तो टोटल अभ्यारण्य हमारे पास 11 हैं। राष्ट्र बोला जाए तो 1 और टोटल बोला जाए तो 11। झारखंड में वन का प्रभाव को चिन्हित करें। उष्णकटिबंधीय वन यहाँ पे पाया जाता है। कोपेन की जलवायु विभाजन योजना के अनुसार झारखंड में कौन सा जलवायु प्रदेश उपलब्ध है? तो इसमें बी नंबर, CWG&AW। झारखंड का प्रथम और तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। 92 दामोदर घाटी निगम परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम किस बांध का निर्माण किया गया था? तो किस बांध का निर्माण किया गया था? तेतलिया बांध का निर्माण यहाँ पे किया गया था। 93 दामोदर घाटी परियोजना का संकल्प प्रशासन की मस्तिष्क में कब उत्कृष्ट हुआ? तो ये हो जाएगा 1943। एकीकृत बिहार झारखंड में उग्रवाद की शुरुआत हुई थी किस जिले से? तो ये हो गया था ए नंबर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। झारखंड को निम्न 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है बी ऑप्शन, दामोदर घाटी क्षेत्र अल्प, उत्तरी झारखंड मध्य और दक्षिणी झारखंड अति अल्प प्रभावित क्षेत्र में माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ के ऑप्शंस में। ये थोड़ा सा हमारा आई थिंक कट गया है, ठीक है। यहाँ पे 57 नंबर हम लोग देते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मृदाचरण होता है? तो मृदाचरण किस जगह पे होता है? धनबाद में होता है। सेकंड नंबर, झारखंड के विगत 5 वर्ष से प्रति भूमि का सही स्थिति क्या? प्रति भूमि का प्रतिशत इसमें बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 98 हो गया है। 99 का ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा, बट इसका सही टिक इसमें दिख रहा है, दामोदर नदी। उसके बाद है 10 नंबर, झारखंड में किस फल का उत्पादक क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक है? तो वो ऑप्शन हो जाएगा आम। तो ये आपका कंप्लीट वीडियो था जो पेपर 2 से रिलेटेड था। ये पेपर 2, पहले आपका पेपर 1 होता है जिसमें झारखंड से रिलेटेड एंड पूरे ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें सिर्फ ओनली झारखंड से रिलेटेड ही इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। और यहाँ पे फिर हमें कुछ वर्कशीट मिल जाता है, हालांकि इसमें तो वर्कशीट का कोई ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव टाइप और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं। तो किसी भी तरह का कोई यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सजेशन भी है तो आप हमें वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहते हैं।